बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, आपकी पजीराई के लिए, क्योंकि ये जो कहानियाँ मैं अपने इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ, ये हमारी मुआशरती जो बुराइयाँ हैं उनको बहुत सामने लेकर आ रही है, और ख़ास तौर पे हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसमें आप में से बहुत से लोग बहुत सी बातें भी करते हैं, कुछ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, उनका जवाब किसी दिन मैं लाइव में दूंगी, और ज़रूर आप लोग भी आइएगा उस लाइव में और आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने किसी की प्राइवेसी को इन्वेट किया है, मैंने क्या किसी के बारे में आपको इस तरह से बताया। हमेशा मैं नाम सीगा राज में रखती हूँ, इर्द गिर्द के जो वाक़यात भी बताती हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा पर्दे का एहतमाम करती हूँ कि किसी की ज़ात जो है वो एक्सपोज उस तरह से ना हो कि उसे लोगों की नज़रों में शर्मिंदगी उठाना पड़े। एनीवे, आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे माँ बाप की स्टोरी है जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है बाहर पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन बच्चे जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो किस तरह के हालात और वाक़यात से गुजरते हैं। आप यकीन मानिए, मेरे पास ऐसे कितनी स्टोरीज़ आई हुई हैं जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए, ख़ासतौर पर जो लड़के बाहर पढ़ने के लिए गए, उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ मेरे साथ शेयर की हैं। उसके ऊपर तो मैं सोच रही हूँ पूरा एपिसोड कर लेना चाहिए, क्योंकि 4-5 स्टोरीज़ ऐसी मेरी नज़रों से गुजरी हैं जो यकीन माने मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था कि लोगों के साथ ये सब कुछ भी हो सकता है। आज की कहानी तो एक बच्ची की कहानी है, उसके बाद मैं लड़कों की तरफ भी ज़रूर आऊँगी, क्योंकि स्टोरीज़ जो है मैं सिर्फ ख़वातीन की नहीं, मर्दों की भी, उनके साथ उनका जहाँ इस्तेसाल होता है, जहाँ उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, वो भी बात करती हूँ। मुख्तसर करते हैं बात को और आती हूँ इस कहानी की तरफ, जहाँ पर ये लड़की जो है इसने ए लेवल्स किया। ए लेवल्स में इसने माशाल्लाह स्ट्रेट एज लिए, स्ट्रेट एज, और स्ट्रेट एज के बाद इसको बाहर से इसको फुल स्कॉलरशिप के ऊपर इसको वहाँ से मिल गया। और आई थिंक ये ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप होता है जिस पे कि इसको बुलाया गया। ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो होता है उसमें आपको बहुत से इंसेंटिव्स होते हैं, बहुत से फ़ायदे होते हैं, जिसमें कि आपको आपकी रिहाइश होती है, इवन आपके आने जाने ट्रैवलिंग के लिए पाकिस्तान जब उन्होंने अगर अपने पेरेंट्स को मिलने आना है उसको भी वो पे करते हैं। उसके अलावा आपको महीने का कुछ आपको पॉकेट मनी टाइप भी दिया जाता है, यानी कि देयर सो मेनी फैसिलिटीज़ इन इट। तो ये बच्ची जो है स्ट्रेट एज वाली बच्ची, यानी कि अभी तो मैं आपको आम बच्चों का तो बता ही नहीं रही कि जो कम नंबर्स के साथ थोड़े बहुत स्कॉलरशिप के साथ जाते हैं। इस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्योंकि इस तरह के बच्चे जो होते हैं ना, देखें ये बच्चे जो हैं ये बड़े फोकस्ड होते हैं, बड़े इनकी ओरिएंटेशन जो है बड़ी सही होती है, इनको पता होता है हमने क्या करना है आगे ज़िंदगी में, हमारे लिए क्या पड़ा है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमने अचीव करने के बाद कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स करनी है, कहाँ जॉब्स करनी है। दे वेरी फोकस्ड, स्पेशली ये जो हमारे स्ट्रेट एज बच्चे होते हैं। अब ये बच्ची जो है ये भी उनमें से एक थी। अच्छा, अब इसका एक जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसके पेरेंट्स जो है वो पाकिस्तान में थे, और उनकी फैमिली का कोई भी बंदा, दूर दूर तक कोई भी रिश्तेदार उनका वहाँ अमेरिका में, यूएसए में नहीं था। अब इसको, और आपको पता है कि यूके तो फिर हमारे पाकिस्तान के साथ करीब पड़ता है, यूएसए जो है वो काफ़ी दूर हो जाता है, और वो फिर ज़रा थोड़ा आपको पता लगता है कि यार देयर इज़ अ डिस्टेंस। अच्छा, एनीवे, अब ये बच्ची जो है ये इसको जब ब्राइट स्कॉलरशिप जो है इसको ऑफर हुआ और ये उसके बाद गई, और वहाँ पर जाने के बाद जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पर स्टूडेंट लैंड करते हैं उनका एक बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, उनके अपने स्टूडेंट्स जो हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ डू गाइड मी, क्योंकि मैं अभी तक किसी को अपने बच्चों में से तो नहीं भेजा, लेकिन जो इस बच्ची ने मेरे साथ शेयर की हैं चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि वो जिसमें उसने ये बताया कि किस तरह से कॉलेज की वैन आती है और कुछ स्टूडेंट्स भी गालबन साथ होते हैं, वो इनको लेकर जाते हैं, फिर इनको यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स तरीके सब बताए भी जाते हैं, और इनको इनके डोमेट्रीज़ और ये वो सब कुछ उनको बताया जाता है, और वो दे स्टार्ट लिविंग। और उसके बाद जब वो थोड़ा यूज टू हो जाते हैं, चीज़ों की उन्हें समझ आ जाती है, तब तक के लिए उनके साथ एक स्टूडेंट्स का गालबन कोई उनको काउंसलिंग दी जाती है या व्हाट्सएवर। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये जो बच्ची है इसके चूँकि पेरेंट्स में से कोई भी उधर नहीं जा सकता था, तो यूनिवर्सिटी जिसने इसको ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर बुलाया था उन्होंने इसको पूरी फैसिलिटीज़ और सब कुछ दिया, और ये वहाँ पर बच्ची जाती है और ये वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। यहाँ तक तो बात समझ आती है। वालिदैन जो हैं वो जा भी नहीं सकते थे साथ, माँ जो है उसके लिए बड़ी परेशानी थी वालिद के लिए, लेकिन वो इसके साथ मुसलसल राब्ते में थे, यूनिवर्सिटी के साथ राब्ते में थे। फिर रोज़ हमारी अब तो माशाल्लाह ये जो वीडियो चैट्स होती हैं उस पर बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं, आप एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। तो ये बच्ची वहाँ पर गई, पेरेंट्स जो बड़े परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने पूरा सिस्टम देखा और बच्ची को वहाँ पे सेटअप होते देखा तो दे वर क्वाइट हैप्पी। अच्छा, अब उनको जो एक ड्रॉबैक था वो ये था कि जब कभी किसी के कोई रिश्तेदार होते हैं तो कोई वीकेंड आता है तो बच्ची जो है या बच्चा जो है वो उन फैमिलीज़ की तरफ चले जाते हैं, तो थोड़ा सा उनका टाइम अच्छा गुजर जाता है। अब इस बच्ची के लिए प्रॉब्लम था कि उधर कोई भी नहीं था, कोई करीब करीब का नहीं था, कोई दूर दूर का नहीं था। जब वीकेंड्स आते थे तो वो बड़े ग्लूमी वीकेंड्स होते थे उसके, और उसके बाद ये कि चूँकि उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया हुआ था, उसने कोई और जॉब्स की तरफ तो वो बिल्कुल नहीं गई, और उसने अपने पढ़ने पे फोकस किया। अब यहाँ पर जनाब थोड़ी सी ख़राबी जो हो जाती है, एक तो आपको ठीक है एज मिल गया कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर रिहाइश मिल गई, आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप वहाँ
बैठ रहे हैं, वहाँ पे आपकी एक ज़िंदगी जो है गुजरना शुरू हो जाती है। आप पढ़ाई में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपको राइट लेफ़्ट का इतना असर नहीं होता। लेकिन जब वीकेंड्स आते हैं, जब सब अपने घरों को जाते थे, ज़ाहिर सी बात है लॉन्ग वीकेंड्स पे तो उसका जो वेकेशंस होते थे उस पे उसको ट्रैवल एक्सपेंसेस भी मिल रहे थे उसके बकौल। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये आ रहा था कि जब वीकेंड आता था या सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है, इतना पढ़ाई का लोड नहीं है, सब घूमने फिरने जा रहे हैं, वो जब सबको देखती थी, कोई अपनी खालाओं के घर जा रहा है, कोई दूर पार के रिलेटिव को मिलने जा रहा है, तो ऐसे में आपका भी फ्रेंड सर्कल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अनलकीली इसका जो फ्रेंड सर्कल बनना शुरू हुआ उसमें पाकिस्तानी तो कम ही थे, लेकिन उसमें वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे और कुछ आप कह लीजिए कि यूरोप के ही जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स कम थे, और वो उनकी कंपनी में उसका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स तो बड़े सेंसिबल होते हैं, वो कुछ चीज़ों को समझते हैं, रेड फ्लैग्स का उनको पता होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होते हैं ना, मैंने एक चीज़ नोट की है, उन बेचारे बच्चों के साथ एक बड़ा ट्रॉमा ये होता है कि वो बेचारे समझ ही नहीं पाते अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को। वो इतना ज़्यादा पढ़ाई में होते हैं कि लोगों के रवैये और लोगों की हरकत सकनात से जो एक सिग्नल मिलना होता है उसको समझ नहीं पाते। अब इस लड़की के साथ इसके डॉम में जो एक और लड़की थी, वो लड़की जो है वो टर्की से थी एंड शी वॉज अ मुस्लिम, बट शी वॉज़ अ वेरी मॉडर्न पर्सन। मतलब वो एक होता है ना कि जब आपने देखा भी है टर्की का जो कल्चर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रेस कोड भी है, वो चीज़ें वो ज़रा उस तरह का एक वहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, वहाँ पे स्कार्फ्स भी हैं और वहाँ पे बड़ा मॉडर्न कल्चर भी है। तो ये बच्ची जो है ये बहुत ही मॉडस्कॉट थी और पढ़ाई में भी ये मतलब अच्छी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि ये ब्राइट थी। अब क्या होता है जनाब, जब ये बाहर घूमना फिरना शुरू करते हैं वीकेंड्स के ऊपर, वो उसकी भी कोई फैमिली इतनी यहाँ पर नहीं थी, तो ये दोनों जो हैं वीकेंड्स के ऊपर इन्होंने घूमना फिरना आगे पीछे आना जाना शुरू किया और ये उसके साथ हैंग आउट करना शुरू हो गई। अब जब इसने हैंग आउट करना शुरू किया तो ये कहती है कि ये लड़की जो है ये थोड़ी एडवांस भी थी, स्मोकिंग भी करती थी, और फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता मतलब इसको अपने रंग दिखाने शुरू किए, कि अपना लाइफस्टाइल दिखाना शुरू किया। वो कहती है चूँकि मैं अकेली थी तो मुझे ये था कि यार मुझे तो पता है कि मेरे क्या बॉर्डर्स हैं, मेरे क्या बाउंड्रीज़ हैं, तो मैं इसके साथ चली जाती थी। इसी जाने जाने में इसने आहिस्ता आहिस्ता उन जगहों पर भी जाना शुरू कर दिया जिसके बारे में शायद वो किसी वक्त में सोच भी नहीं सकती थी। और अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ, यानी कि इवन यहाँ तक कि वो कहती है कि एक दफ़ा वो मुझे नाइट क्लब भी ले गई, फिर हम बार्स वगैरह भी जाना शुरू हो गए। वो कहती है कि मैं उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाती थी जिन्हें इस्लाम में हराम कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं उन जगहों पर उसके साथ होती थी, उन जगहों पर मैं जाती थी और उन जगहों पर मेरा उसके साथ उठना बैठना सब कुछ था। फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चियाँ सेल्फ़ीज़ भी बनाती हैं, तस्वीरें भी खींचती हैं। वो कहती है कि एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मैंने उसके साथ स्मोकिंग भी की और फिर स्मोकिंग थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई, लेकिन वो कहती कि मुझे पता था कि मैंने पढ़ना है तो मैं इन चीज़ों से अपने आप को रोकती ज़रूर थी, लेकिन वीकेंड्स पर उसके साथ आना जाना मुझे भी अच्छा लगने लग गया। और वो कहती कि वो मेरे साथ अच्छी थी, उसका जो बिहेवियर था और जो उसकी सिंसियरिटी थी उस पर मुझे कोई शक नहीं था, लेकिन उसका जो लिविंग स्टाइल था वो बहुत ही मतलब आप समझ लें कि बहुत ही ओपन था। अब वो कहती है कि ये सब कुछ करते कराते वहाँ पे तस्वीरें खींचनी, व नाइट क्लब्स पे जाना और ये सब कुछ जो है वो कहती है मैंने शुरू कर दिया था उसके साथ। और ये करते करते वो कहती है कि मेरा जो उस सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया वो काफ़ी नीचे गया, और जिसकी वजह से कुछ इनके कुछ होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, शायद कुछ इनके कमी भी होती है कुछ देने लेने में, जो भी व्हाट्सएवर। अब वो कहती कि इन चीज़ों की वजह से मेरा रिज़ल्ट नीचे आया और मुझे उसकी बड़ी तकलीफ़ भी हुई, और फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसको अवॉइड करूँ। मैंने इसको बताया कि मेरा फोकस जो है ज़्यादा मेरी पढ़ाई पर है, पर उसके बावजूद जब वीकेंड आता था तो दिल करता था, और फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जब उसके बॉयफ्रेंड्स बनने शुरू हुए और आने शुरू हुए और मिलने शुरू हुए, तो उन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरी भी दोस्ती होना शुरू हो गई। और दोस्ती तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सबके साथ उठते हैं बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोस्ती जब बार्स तक जाने में होती थी और फिर डेट नाइट्स में तब्दील होना शुरू हो गई, तो चीज़ें कुछ आगे आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पर वो ये कहती है कि उसी की दोस्त का जो एक दोस्त है वो इसका भी दोस्त बना, और फिर उसके बाद दोस्ती जो है बहुत आगे बढ़ती चली गई। और वो जो है वो लड़का एक नॉन मुस्लिम था, तो उसने सोचा कि चलो ये सिर्फ दोस्ती ही है, एक टाइम पास है, लेकिन फिर वो चीज़ जो है ज़्यादा सीरियस होती चली गई। अब वो कहती है कि जब मैंने उसे जान छुड़ाने की कोशिश की और मुझे चूँकि पता था कि हम मुसलमान हैं और मैंने ये चीज़ ख़त्म करनी है और मैंने इसके साथ आगे नहीं बढ़ना, तो वो कहती है कि वहाँ पर मेरी ज़िंदगी के बड़े ही खौफनाक दिन जो हैं वो शुरू हुए। वो इस तरह से कि वो लड़का जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर चुका था, वो शायद बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हो गया था, और इसने जब ज़ाहिर सी बात है इसका जो गोल था, फोकस था, वो पढ़ाई थी और इसने अब अपनी चीज़ में आगे निकलना था। अब उसने इसको तंग करना शुरू कर दिया। जब इसने पीछे हटना शुरू किया तो उसने इसको आहिस्ता आहिस्ता पहले कॉल्स एंड मैसेजेस फिर हरास करना शुरू कर दिया। अब इसको समझ नहीं आती थी कि मैंने करना क्या है। यहाँ पर आकर उसने मदद मांगी अपनी दोस्त से, जहाँ पर उसने इसको समझाने की कोशिश की कि तुम
अब यहाँ पर जब इसने उसको अवॉइड करना शुरू किया तो वो लड़का जो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत एग्रेसिव होता चला गया। अब यहाँ पर इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो है आगे खड़ी थी, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। जब उसने 1-2 बार वीकेंड्स पर और आगे पीछे जब घूमने गए और उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी या मैं नहीं उठूँगी, बैठूँगी, मिलूँगी, जो भी, उस लड़के को आया बहुत गुस्सा। और अब उस लड़के ने, चूँकि वो वहाँ का लोकल भी था और वो जानता भी था तरीके, और थोड़ा उसके अंदर गुंडागर्दी भी थी, उसने अब एक प्लान बनाया। और उसने ये प्लान उस लड़की के दोस्त के साथ बनाया। हाँ, इस प्लान के बारे में उस लड़की को तो हरगिज़ नहीं मालूम था, लेकिन उस लड़की के दोस्त को सब मालूम था। अब क्या होता है जनाब कि उसने ये प्लान बनाया इसको अगवा करने का। ये जिस दिन एक और वीकेंड होता है जिस पर वो उनके साथ नहीं जाती है, वहाँ पर इसकी फ्रेंड जो है इसको कहती कि वापसी पर मैं अपने दोस्त के साथ चली जाऊँगी और तुम जो हो, तुम कैब करके तुम वापस यूनिवर्सिटी चली जाना, कैंपस चली जाना। वहाँ पर ये कहती है कि जब मैं उसके जाने के बाद मैं खड़ी थी, वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कॉर्नर था, और वहाँ पे वो कहती है कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी का वो वक्त था, वो जिसको मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं भुला सकती। वो ये वक्त था कि उसको फिर इस लड़की ने वहाँ से किस तरह से अगवा किया, कि जिस तरह वहाँ एक गाड़ी आके रुकी है और उसके साथ 2 लड़के थे, इसको गाड़ी के अंदर खींचा। अब आपको मालूम है वहाँ पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरास होते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, इस लड़की को ये वहाँ से लेकर चले जाते हैं, फिर इसके साथ जो कुछ भी होता है तमाम रात, और इसकी मतलब बहुत इसके साथ ज़्यादती हुई, और इसके बाद इसकी हालत बहुत ख़राब होगी। इसको इस पर तशद्दुद भी किया गया। उसने जो अपना एग्रेशन था, क्योंकि वो उस नशे में भी था, उसने उसके ऊपर अपना एग्रेशन भी निकाला, सब कुछ था। उसके बाद इस लड़की की हालत बहुत ख़राब होगी, और इसको फिर ये वहाँ पे कहीं वीराने में फेंक कर, समवेयर आउट ऑफ सिटी इसको फेंक कर ये चले गए। उस वक्त ये बिल्कुल उस हालत में थी कि ना ज़िंदा ना मुर्दा। और उसके बाद फिर ये वहाँ से रिकवर होती है, एक गाड़ी जो है गुजरती है, वो देखती है इस लड़की को इस हालत में, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। झाड़ियों में इसकी कहीं सड़क किनारे पे बॉडी पड़ी होती है, और उसके बाद इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, और इसको फिर ट्रीटमेंट दी जाती है, और फिर सारा कुछ होता है। फिर केस फॉलो अप होता है, ये लड़के जो है ये पकड़े जाते हैं, जाहिर सी बात है, आपको मालूम है वो कैमराज एंड एवरीथिंग। लेकिन इस ट्रॉमे से निकलने में और इस तमाम तर चीज़ से निकलने में इसको इतना टाइम लग गया कि इसका उस सेमेस्टर का बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे थे, वो उसका मिस हुआ। अगला सेमेस्टर जो है वो नहीं अटेंड कर पाई, उसकी इंजरीज़, उसकी सिचुएशन ऐसी थी नाजुक। और कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को ये सब कुछ पता लगे, और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके मैंने इस चीज़ को रुकवाया कि मेरे माँ बाप को ये बात ना पता लगे। लेकिन ये मेरे 2 सेमेस्टर्स जो मेरे वहाँ पे मिस हुए, और उसके बाद वो कहती है कि मैंने ऐसा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया कि मैं फिर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। मैंने उसके बाद जितना टाइम वहाँ पे पढ़ा है, कहती है कि मुझे पता है कि मैंने वो वक्त कैसे गुजारा है। और जैसे मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई है, उसके बाद मैं फ़ौरन पाकिस्तान चली गई, और ये सोच कर गई कि मैं दोबारा यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊँगी। अब उस लड़की की शादी हो चुकी है, और वो अपने घर में बहुत खुश है, बल्कि उसके शौहर जो हैं वो दोनों जो है अब दोबारा अमेरिका ही सेटल हो गए हैं। लेकिन वो कहती कि मेरी ज़िंदगी का वो एक ऐसा फ़ेज़ है कि मुझे अभी भी कहीं बाहर अकेले जाते हुए खौफ महसूस होता है। वो खौफ जो है वो मेरी जड़ों में बैठ गया है। वो कहती कि मैं जॉब तक नहीं कर पाई। एक कितनी काबिल लड़की जिसने इतना पढ़ा लिखा हो, इतना सब कुछ किया, वो कहती मैंने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन मैं जॉब नहीं कर पाती, क्योंकि मैं जब जॉब के लिए अगर घर से निकलती हूँ या इंटरव्यू देने जाती हूँ, अगर वापसी पर शाम का वक्त हो जाता है, कहती मैंने ट्राई किया, लेकिन जब मैं वापस आने लगती हूँ तो मुझे एक डर और खौफ इतनी बुरी तरह से घेर लेता है कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, और ये शायद सारी ज़िंदगी ऐसे रहेगा। अब इस वाक़े को, उसके एजुकेशन को कंप्लीट हुए हुए एक टाइम गुजर चुका है, लेकिन स्टिल शी इज़ अंडर द सेम स्टेट ऑफ माइंड। वो कहती कि आई जस्ट कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ट्रॉमेटिक होती हैं। बच्चियाँ जो बाहर जाएँ तो उनको इन चीज़ों के बारे में भी प्लीज़ बताइए। ये भी एक बड़ा एक तल्ख़ तजर्बा होता है, एक बड़ा डार्क साइड है बाहर पढ़ने जाना, ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे जाना, और उसके बाद भी जब ऐसा हो जाए तो इंसान क्या करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।